ये मोहब्बत के वास्ते आग में जलाए जाने वाले चंद में बड़े खास आपको अमाल बताने जा रहा हूँ। ये एक तो महबूब को मोहब्बत की आग में जलाते हैं, तरपाते हैं। दूसरा, अगर कोई नाराज है, झगड़ा करके चला गया है, तो उसे कान से पकड़ के आपकी तरफ खींच भी लाते हैं। अमल को जब भी करें, एक तो इस चीज का ख्याल रखना, जलाने वाला अमल जब भी तावीज जलाया जा रहा हो तो कोई पास नहीं होना चाहिए। तन्हाई में बैठ के जलाना चाहिए, फिर ही फायदा मिलता है। जितना आप यकीन के साथ करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। बास को जल्दी फायदा मिल जाता है, बास को थोड़ा देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। तावीज जब भी जलाना है, अगर दिए के अंदर रख के जलाने वाला तो तेल में रखते जाएं। अगर पूरा तावीज यानी कागज समेत आग में जलाने वाला है तो दाएं हाथ में राइट हैंड में पकड़ के जलाना। वास्ते मोहब्बत के दिखे और फतीला बना के नए चिराग में खुशबूदार तेल डालकर जलाए या मतलूब की दहलीज के नीचे दफन कर दे। आशिक हो यानी आशिक हो जाएगा। यहाँ पे महबूब का नाम लिखा जाता है। मेल है बिन, फीमेल है तो इसी तरह बिनते रहेगा। उसकी माँ का नाम नहीं पता तो खवा भी लिखा जा सकता। अला खूब अपना, मेल है बिन, फीमेल है तो इस तरह बिनते, फिर अपनी माँ का नाम। आशिक शो, आशिक आशिक शो इस तरह आपने लिख देना। नकल करने के बाद आग में जलाना। ये लंबाई में कागज काट लेना, इस तरह यानी लंबा ले देना एक टुकड़ा। उस पे ये नकल करना है, फतीला बना के आपने आग में जलाना है। इराक इसकी जहां मर्जी फेंकी जा सकती है। जब जला रहे हो तो उस वक्त अपने महबूब का, उस इंसान का चेहरा अपनी नजरों के सामने रखें जिसके लिए अमल किया जा रहा है। कोई किसी बात से अगर फर्ज करें इनकार भी कर रहा हो, कोई बात आप मनवाना चाह रहे हैं, तो इस अमल के बाद वो इंसान आपकी वो बात मानने पे मजबूर हो जाता है, वो आपकी वो लाजमी बात मानेगा। हमें बहुत से आप लोगों के मैसेजेस भी मसूल होते हैं, कमेंट्स में भी, वैसे भी। तो जब अमल बताए जाते हैं तो आप लोगों के वो मैसेज भी मिलते हैं जिसमें लिखा होता है कि हमें फ़ायदा मिला या नहीं मिला, दोनों तरह के मिलते हैं। तो ये अमल हमने जिसको भी दिया है, तो अल्लाह के फजल से उसे फ़ायदा ज़रूर मिला। 100% कौम करता है, यकीन अल्लाह की ज़ात पे रख के आपने कर लेना कि ये जो मैं अमल बता रहा हूँ ये महबूब के कपड़े के ऊपर नकल किया जाता है। बराए मोहब्बत पहने हुए कपड़े पर मतलूब के लिखे और फतीला बनाकर नए चिराग में मीठा तेल डालकर जलाए। नक्श अगले सफ़े पर, ये वो नक्श मुबारक है। इसमें नाम भी लिखने होते हैं, इसमें अल्लाह खूब नहीं लिखना होता। यहाँ पे महबूब का नाम, मेल है बिन, फीमेल है बिनते उसकी माँ का नाम, अपना नाम इसके नीचे, मेल है बिन, फीमेल है बिनते अपनी माँ का नाम। ये मुकम्मल आपको नजर आ रहा होगा, इसमें अल्लाह खूब नहीं लिखना, सीधा महबूब का नाम और उसकी माँ का नाम, ये अपना नाम, अपनी माँ का नाम लिख देना काफी होता है। ये अमल जो है ये दो इंसानों को जोड़ देता है। इसमें इसको आग में नहीं जलाना, इसको जो कपड़े पे नकल किया गया होता है वो तेल में डुबो देना। यानी जिस चिराग में जला रहे हैं मीठा तेल डाल के, उस तेल में इसे डुबो देना है, वो तेल जलेगा। जैसे जैसे तेल जलता जाता है महबूब बेकरार होता जाता है। बेकरारी इस हद तक बढ़ती है कि दूसरा इंसान एक पल भी आपके बगैर नहीं रह पाएगा। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर कोई इंसान आपसे हद से ज्यादा नफरत करने लगा, आप कॉल करते हैं तो वो गाली गलौज करता है और कहता है कि मेरा पीछा छोड़ दो, या आपसे बहाने बनाता है, या आप शादी करना चाहते हैं, वो भी शादी करना चाहता था लेकिन अब वो कहता है कि घर वाले नहीं मान रहे। इन तमाम सूरत हाल में अगर इंसान इसको यकीन के साथ कर लेता है तो वो इंसान आपके पीछे बेचैन हो जाता है। जहां आप उससे राब्ते कर रहे हैं उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, आप देखेंगे कि वो आपके पीछे पीछे आएगा और दीवानों की तरह आएगा। उस वक्त कहा जाता है कि इंसान उस इंसान से जो चाहे
मनवा ले। ये भी मैं नक्श बताने लगा हूँ, ये महबूब को दीवाना भी कर देता है और दूसरा इंसान आपके सामने हाजिर भी जल्द से जल्द हो जाता है। यहाँ पे महबूब का नाम मेल बिन फीमेल बिन थे, उसकी माँ का नाम नहीं पता तो हवा भी लिख सकते हैं अलाहुब अपना मेल बिन फीमेल बिन थे अपनी माँ का नाम। जैसे यह तक ना सात अब कहा जाता है ये 7 दिन का वैसे अमल होता है। रोजाना एक तावीज आग में जला दिया जाता है। इसमें यह भी कहते हैं इसको 3 तरीकों से किया जाता है। एक तरीका इसका यह भी होता है कि अपना कोई पहना हुआ कपड़ा मौजूद है जिस पे आपने अल्कोहल ना लगाया हो, परफ्यूम में अल्कोहल होता है जो आम स्प्रे वगैरह आते हैं, इतर वगैरह लगाओ या ना लगाओ लेकिन परफ्यूम ना लगाओ। उसके ऊपर नकल करके अगर 7 तावीज रोजाना एक आग में जलाते हैं, 7 दिन अमल करते हैं, तो जिस इंसान के लिए ये अमल किया गया होता है उसे कुछ समझ नहीं आ पाती, वो सिर्फ आपकी सोचों में गुम रहता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि वो अगर आपकी बात मानेगा तो उसके लिए बेहतर होगा, अगर वो आपकी बात नहीं मानता तो उसका नुकसान भी हो सकता है। वो एक इसी शशोपंद में आपकी हर तरह की जायज बात मानता, नजायज मनवानी नहीं चाहिए, नजायज मकसद के लिए कोई अमल करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी तरफ से इजाजत नहीं दी जाती। कोई गैर शरई काम अगर पूरा करना चाहते हैं, मकसद पूरा करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से अमल ना कीजिएगा, हम इजाजत ही नहीं देते। जायज मकसद हो 100 बार करें। और ये अमल किसी भी इंसान के लिए किया जा सकता है, दोस्त, भाई, बहन, शोहर, बीवी, मंगेतर, किसी के लिए भी, महबूब कोई भी हो सकता है। तो 100% मोहब्बत का बड़ा खास नक्श होता है। इसे आग में तो खैर नहीं जलाया जाता, लेकिन इसको नकल करके इसे हीट दी जाती है, कपड़े में लपेट लेना, ऊपर जाई आयरन जो होती है, इस्त्री होती है, चाहे वो इसके ऊपर हल्की सी गर्म करके रख दी जाए या इसे चूल्हे के जरा करीब रख दिया जाए ताकि इसे हीट मिले। इसके नीचे नाम लिखे जाते हैं, महबूब का नाम, मेल बिन फीमेल बिन थे उसकी माँ का नाम, अलाहुब अपना मेल बिन फीमेल बिन थे अपनी माँ का नाम। ये ऐसा अमल है अगर इंसान बार बार इसे हीट देता है, हरारत देता है, गर्मी देता है, तो यही गर्मी मोहब्बत की गर्मी की तरह महबूब के ऊपर जाके असरअंदाज होती है। महबूब तड़पता है, महबूब हर तरह की आपकी बात मानने पे मजबूर हो जाता है। ये भी बड़ा ताकतवर अमल है, वो लोग जरूर करें जो पहले काफी अमलियात कर चुके हैं लेकिन उन्हें जरा भी फायदा नहीं मिला। बाकी इजाजत जरूर ले लिया करें, इससे आपको फायदा होता है। बास तावीज़ों की ज़कात होती है, चाल इनकी नहीं है। खैर, ज़कात अगर आप खुद देना चाहते हैं तो वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, अगर इजाज़त ले लेंगे फिर आपको ज़कात देने की ज़रूरत नहीं रहती, हमने दी होती है। सिर्फ चैनल सब्सक्राइब कर दें इजाज़त के लिए, वीडियो लाइक कर दें, घंटी के निशान पे दबा दें और वीडियो शेयर भी कर दिया है। अगर पहले सब्सक्राइब किया है तो काफ़ी है। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब चैनल पे भी ज़रूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल्स आ जाएंगे, तो उन्हें भी सब्सक्राइब करें।